बच्चों का आपके इस परिवार में अनुभव ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। स्वागत की इस कड़ी में आज के इस अंक में आप देख रहे हैं पर्यावरण विज्ञान ईवीएस, जिसका बहुत बड़ा रोल है सभी परीक्षाओं में। वो चाहे सिविल की परीक्षाएं हों, चाहे वनडे की एग्जाम हो, या फिर आपका टेट सुपर टेट, या फिर आपका सीटेट हो या अन्य एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं के दृष्टि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका क्या है? पर्यावरण विज्ञान। आइए देखते हैं यहाँ पे टॉप 30 क्वेश्चन को हम फेस करेंगे। आप लोग बहुत ध्यान से देखें टॉप 30 क्वेश्चन, और आपको सलाह देते हैं कि पिछली वीडियो आप लोगों ने ईवीएस की ना देखी हो तो उसको अवश्य देख लें। बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखिए, अगले आने वाले एग्जाम में आपके पेपर के बिल्कुल सामने यही क्वेश्चन आपके होंगे, तो इसको आप लोग अवश्य देखें। और देखें यहाँ पे बहुत मेहनत आपको करने की जरूरत है, क्योंकि सभी परीक्षाओं में भीड़ बहुत बड़ी है। उस भीड़ में आपको साबित करके दिखाना है, एक योग्यता को आपको साबित करना है, तो उसके लिए जरूरी है आपका उचित रणनीति। ये हमेशा सफलता प्रदान करती है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे टॉप क्लास के क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपके छोटे एग्जामों से लेकर के बड़े एग्जामों तक में आपका पूछा गया है, बहुत टॉप क्लास का क्वेश्चन है। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन है? तो आइए देखिए कौन सा विटामिन है? विटामिन ए है। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन है? विटामिन ए है। आइए देखिए, आपको मालूम है विटामिन, आप जानते हो विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती, विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती, लेकिन क्या है, इसकी शरीर को आवश्यकता होती है, क्योंकि इसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती तो विभिन्न प्रकार के आपके रोग हो जाते हैं। ठीक है, जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। तो आइए देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। देखिए मछलियों के लीवर में कौन सा विटामिन होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मछलियों के लीवर में कौन सा विटामिन होता है? तो आइए देखिए यहाँ पे विटामिन डी, यहाँ पे क्या है? विटामिन डी। आप जानते हो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सिफेरॉल होता है, जबकि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। तो देखा आपने, इस विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, सर्वाधिक द्वीपों वाला महासागर कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सर्वाधिक द्वीपों वाला महासागर कौन सा है? तो आइए देखिए वो सागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर। यहाँ पे देखिए प्रशांत महासागर। देखा आपने, क्या आंसर सही है? प्रशांत महासागर। फिर देखेंगे सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर कहा जाए तो इसका भी आंसर वही क्या आपका? प्रशांत महासागर। इसका भी आपका प्रशांत महासागर आंसर है। देखिए प्रशांत महासागर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, सबसे गहरा महासागर कौन सा है? सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो आइए देखिए सबसे गहरा महासागर की बात करें तो इसका भी आंसर वही क्या है आपका? प्रशांत महासागर। इसका भी आंसर वही है आपका प्रशांत महासागर। देखा आपने, यहाँ पे बात करते हैं सर्वाधिक द्वीपों वाला, तो भी आपका प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। सबसे गहरा महासागर कौन सा? आपका प्रशांत महासागर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, यहाँ पे देखेंगे विश्व की छत किसे कहा जाता है? विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो आइए देखिए पामीर के पठार को कहा जाता है। किसको? पामीर के पठार को। पामीर के पठार को क्या कहा जाता है? विश्व की छत कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, यहाँ पे काली मिट्टी का विस्तार किस राज्य में? काली मिट्टी का विस्तार किस राज्य में है? तो आइए देखिए उस राज्य का नाम क्या है? देखिए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र में काली मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है। वैसे काली मिट्टी आपके और भी कई राज्य हैं, जैसे गुजरात, वहां पर भी आपकी काली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या विस्तार की बात पूछी गई है, तो महाराष्ट्र आपका राइट आंसर है। यहाँ देखिए विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो आइए देखिए यहाँ पे 25 अप्रैल को देखिए 25 अप्रैल को क्या आपका देखिए विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हुए, यहाँ पे काजीरंगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो आइए काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो देखिए वो आपका असम में है। कहाँ पे है? असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो आइए देखिए कब प्रारंभ हुआ था? 1973 में। 1973 में आपका चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था।
इसके आपके प्रणेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। इसके प्रणेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए यहाँ देखते हैं भारतीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ है? देखिए संस्थान देखिए तो क्या है आपका? इज्जत नगर। क्या है आपका? इज्जत नगर। देखिए यहाँ पे भारतीय पक्षी शोध संस्थान है। आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस कब से प्रारंभ हुआ? तो ये देखिए यहाँ पे आपका 1973 से प्रारंभ हुआ। 1973 से प्रारंभ हुआ। आपको मालूम है पर्यावरण दिवस को मनाते हैं 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? देखिए 5 जून को मनाया जाता है। क्या? पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। लेकिन आपका स्टार्ट कब हुआ? यहाँ पे कब से प्रारंभ हुआ? प्रारंभ की बात कही है तो आपका 1973 से। 1973 से। नेक्स्ट आपका विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है? देखिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपकी क्वेश्चन सीरीज चल रही है। आप लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पे देखें क्या आपका क्वेश्चन है? विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म देखिए वो क्या है आपका? गोरखपुर। गोरखपुर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ब्रेल लीफ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये देखिए ब्रेल लीफ दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। 4 जनवरी को ब्रेल लीफ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन देखते हैं स्वप्न याद रखने में सहायक विटामिन। स्वप्न याद रखने में सहायक विटामिन कौन है? देखिए तो आइए स्वप्न याद रखने में सहायक विटामिन क्या है? विटामिन B6। क्या है? विटामिन B6 से ये स्वप्न याद रखने में आपको देखिए सहायक विटामिन है। स्वप्न याद रखने में सहायक विटामिन है। फिर से देख लेते हैं ये आपको देखिए गोल्डन राइस आपका किस विटामिन में? गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन है? तो देखिए विटामिन ए। फिर देखेंगे मछलियों के लीवर में कौन सा विटामिन है? तो विटामिन डी। देखिए फिर देखेंगे सर्वाधिक द्वीपों वाला महासागर। यहाँ पे देखिए सर्वाधिक द्वीपों वाला महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। फिर देखेंगे सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ये सबसे बड़ा पूछा जाए तो भी आपका प्रशांत महासागर है। यदि सबसे गहरा पूछा जाए तो भी आपका प्रशांत महासागर है। फिर देखेंगे विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो पामीर के पठार को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काली मिट्टी का विस्तार किस राज्य में है? देखिए कहाँ है? महाराष्ट्र में है। आइए देखते हैं विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो आइए देखिए 25 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर देखेंगे काजीरंगा। देखिए काजीरंगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो आइए देखिए कहाँ है? असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है? चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1973 में आपका चिपको आंदोलन आपका प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पक्षी यहाँ पे देखिए ध्यान दो भारतीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ है? इज्जत नगर में। कहाँ? इज्जत नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए विश्व पर्यावरण दिवस कब से प्रारंभ हुआ? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को प्रारंभ हुआ। देखिए 1973 को प्रारंभ हुआ। विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है? तो यहाँ पे देखिए क्या है आपका? गोरखपुर। यहाँ पे आपका क्या है? आपका गोरखपुर आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए ब्रेल लिपि। यहाँ पे देखिए ब्रेल लिपि दिवस या ब्रेल लिपि दिवस आपका बहुत इंपॉर्टेंट कब मनाते हैं? तो आइए देखिए 4 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है? स्वप्न याद रखने में सहायक विटामिन कौन सी है? तो विटामिन B6 आपका स्वप्न को याद रखने में सहायक विटामिन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए यहाँ पे देखा आपने 15 क्वेश्चन यहाँ पे देखा बहुत अच्छे से। अब आगे बढ़ते हुए देखिए 15 क्वेश्चन यहाँ पर भी हम देखेंगे। यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो किस विटामिन का निर्माण शरीर में नहीं होता है? देखिए किस विटामिन का निर्माण शरीर में नहीं होता है ये देखेंगे। तो आइए देखिए विटामिन ए का निर्माण शरीर में नहीं होता है। विटामिन ए का निर्माण शरीर में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस जंतु का खून नीला होता है? तो आइए देखिए वो जंतु का नाम क्या है? ऑक्टोपस। नाम क्या है? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस एक ऐसा जंतु है जिसका आपका खून कैसा होता है? नीला होता है। नेक्स्ट आपका किस झील को पवित्र सागर कहा जाता है? किस झील को पवित्र सागर कहा जाता है? तो झील का नाम है बैकाल। झील का नाम क्या है? यहाँ पे देखेंगे बैकाल झील। बैकाल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हुए विश्व की गहरी झील कौन सी है? तो इसका भी आंसर क्या है आपका? बैकाल झील है। इसका भी आंसर क्या है आपका? बैकाल झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है?
सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो आइए देखिए यहाँ पे फल उत्पादन से है। किससे है? यहाँ पे फल उत्पादन से है। किससे है? फल उत्पादन से। देखिए सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? फल उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? यहाँ पे देखेंगे पेट्रोलियम से है। किससे है? पेट्रोलियम से। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, किससे संबंध इसका है? पेट्रोलियम से। आगे देखेंगे भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है? देखिए भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस नदी को कालिंदी नाम से जाना जाता है? किस नदी को कालिंदी नाम से जाना जाता है? तो देखिए किस नदी को कालिंदी नाम से जाना जाता है? तो उस नदी का नाम है यमुना। क्या नाम है? यमुना। देखिए आपका यमुना आंसर है। फिर आपका भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, इसका भी आंसर क्या है आपका? यमुना। इसका भी आंसर क्या है? यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो सबसे लंबी नदी क्या है आपका? गंगा। गंगा सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट आपको देखिए लाइकेन का संबंध किससे है? लाइकेन का संबंध आपका सहजीवी से है। क्या आपका? सहजीवी, सिम्बियासिस। क्या आपका? सहजीवी, सिम्बियासिस। हरित क्रांति शब्द के जन्मदाता कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए हरित क्रांति शब्द के जन्मदाता कौन है? तो देखिए विलियम गॉडपार्ड। विलियम गॉडपार्ड इसके क्या है? जन्मदाता है। और हरित क्रांति के पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर स्वामीनाथन को हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। ये विश्व स्तरीय पूछा जाए तो विश्व स्तर में आपका क्या है? नॉर्मन ई बार्लोग। क्या सही है? नॉर्मन ई बार्लोग। और इंडियन स्तर पे क्या है आपका? आपको मालूम है क्या है? डॉक्टर स्वामीनाथन। यहाँ पे केवल पूछा गया है हरित क्रांति शब्द के जन्मदाता तो विलियम गॉडपार्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए सौर मंडल की खोज किसने किया था? वही देखिए क्या है? कॉपरनिकस। किसने किया था? कॉपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी। अगला प्रश्न आपका देखिए बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो आइए देखते हैं यहाँ पे 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब आपका? 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राष्ट्रीय नदी नीति कब आपकी प्रभावी हुई? तो आइए 1988 में प्रभावी हुई। कब हुई? 1988 में ये प्रभावी हुई। आइए फिर से देख लेते हैं। देखिए किस विटामिन का निर्माण शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का निर्माण शरीर में नहीं होता है। जब शरीर में नहीं होता है अर्थात आप समझ चुके होंगे इसको हम भोजन के रूप में कहीं न कहीं हमें लेना अनिवार्य है। इसकी कमी से आप जानते हो रतौंधी रोग हो जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। फिर देखते हैं किस जंतु का खून नीला होता है? किस जंतु का खून नीला होता है? तो आपको पास एक ऐसा जंतु है जिसका आपका खून क्या है? नीला होता है। किस झील को पवित्र सागर कहा जाता है? तो आप देखिए बैकाल झील को पवित्र सागर कहा जाता है। किसको? बैकाल झील को पवित्र सागर कहा जाता है। विश्व की गहरी झील कौन सी है? तो आइए देखिए बैकाल झील है। फिर देखते हैं सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो आइए सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? फल उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है? भारत की सबसे गहरी नदी क्या है? ये आइए देखते हैं किस नदी को कालिंदी नाम से जाना जाता है? तो आप देखिए आपका यमुना को आप कालिंदी नाम से जाना जाता है। आप देखिए भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो आपको मालूम है यमुना आपका सहायक नदी है। फिर देखेंगे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आइए देखिए भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? गंगा आपका सबसे लंबी नदी है। फिर आप देखिए लाइकेन का संबंध किससे है? लाइकेन आप लोग जानते हो। लाइकेन देखिए कवक और शैवाल के कॉम्बिनेशन को लाइकेन कहा जाता है। कवक एवं शैवाल के कॉम्बिनेशन को लाइकेन कहा जाता है। तो देखिए आपका लाइकेन आप जानते हो ये क्या है? वायु प्रदूषक के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। वायु प्रदूषक के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो लाइकेन क्या है? आपका सिम्बियासिस है अर्थात क्या है? सहजीवी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हरित क्रांति शब्द के जन्मदाता कौन है? तो देखिए विलियम गॉडपार्ड है।
कौन है आपके विलियम गार्ड हैं। ये आपका सौरमंडल की खोज किसने किया था? कोपरनिकस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्या? राष्ट्रीय नदी नीति कब प्रभावी हुई? राष्ट्रीय नदी नीति कब प्रभावी हुई? तो 1988 में ये आपकी प्रभावी हुई। देखिए राष्ट्रीय नदी नीति कब प्रभावी हुई? 1988 में। देखिए ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। हम आपको सलाह देते हैं सभी स्टूडेंट्स आप लोग इसको बढ़िया से अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। आपके एग्जाम में ये आपको देखने को मिलेंगे, अवश्य देखने को आपको मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।